हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू ऑपरेशन ऑफ सेट्स को दिखाए हैं, जिसमें हम लोग सेट्स होते हैं वो की कलेक्शन ऑफ डिफरेंट तरह के सेट्स होते हैं, जिसमें हम लोग अलग तरह के सेट्स को उसको वेन डायग्राम के थ्रू दो सेट्स को दिखाए हैं। जिसमें फर्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, उसमें इंटरसेक्शन में हम लोग का है इंटरसेक्शन में उसको कॉमन दो सेट्स में जो कॉमन पार्ट्स रहता है उसको हम लोग शो किए हैं यहाँ। इसमें जो पिंक कलर से ड्रॉ किया हुआ है वो है हम लोग का इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, तो उसका वो पार्ट हो गया कॉमन पार्ट। और नेक्स्ट है हम लोग का यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स हम लोग उसको यूज़ करते हैं दो सेट्स को ज्वाइन करने के लिए, उसका सम के लिए। तो फिर दो सेट्स में हम लोग जो यूनियन ऑफ सेट्स, उसमें दोनों सेट्स का हम लोग पिंक कलर से इसको दिखाए हैं। और नेक्स्ट आता है हम लोग का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी एंड ऑल्सो इंटरसेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी। हम लोग का जो यहाँ कॉम्प्लीमेंट होता है ए यूनियन बी का, और इंटरसेक्शन होता है कॉम्प्लीमेंट ए और कॉम्प्लीमेंट बी का, दोनों का सेम होता है। इसको हम लोग डिमार्गन लॉ के नाम से भी जानते हैं ये वाला। और नेक्स्ट आता है हम लोग का कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में हम लोग यूनिवर्सल सेट में से जो अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए निकालना है तो उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट से ए सेट को माइनस कर देंगे, तो वो हम लोग का आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। उसको हम लोग यहाँ पिंक कलर से दिखाया है। और नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन एंड बी इंटरसेक्शन, और दोनों यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट दोनों हम लोग का सेम होता है। उसको हम लोग यहाँ पिंक कलर से डिनोट किए हैं। तो हम लोग का गर्ल्स, हाँ बताइए आपका। उसके एंगल को मेजर कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर ये 180 हो रहा है, ठीक है। ये क्या है? ठीक है। वाले गर्ल्स कट करके उसको सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, तो तब हमको कोई जो सेक्शन मिलेगा हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम किसी भी कोन को अगर उसके बेस से पैरेलल कट करते हैं, जैसे कि अगर इसको हम अगर पैरेलल करते हैं मान लीजिए, तो ये हमको हमेशा सर्कल टेस्ट देगा, यहाँ भी देगा और यहाँ भी देगा। और जो सर्कल होता है इसका इक्वेशन होता है x² + y² = a स्क्वायर, जिसमें a जो होता है वो रेडियस होता है, सर्कल होता है। और सेकेंड में अगर हम उसको थोड़ा सा जो पैरेलल से हल्का बैंड करके कट करेंगे तो हमको जो शेप मिलेगा वो होता है इलिप्स। तो ये इलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो होता है x² / a² + y² / b² = 1। और ऐसे ही अगर हम उसको कैसे प्राप्त होगी? जो हमारा ए होता है वो होता है
वर्टेक्स है जिसको हम ये मान लेते हैं। और जो डी होता है वो अगर वाई कोऑर्डिनेट में मान लेते हैं। माइनर एक्सिस और अगर ये जो है वो मेजर एक्सिस की लंबाई सर मेरे एक्सिस की लंबाई हमारा यहाँ क्या है 2 है, माइनर का 2 है। तो ए फिर क्या हो जाएगा? ए हाफ हो जाएगा। एक सेमी सेमी में। सेमी और इसी तरह अगर हम किसी कोण को अगर ऐसे कट करेंगे तो हमको जो शेप मिलेगा वो है पैराबोला। और ये पैराबोला का जो इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। इसके लिए अलग अलग इक्वेशन भी अगर हम फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसका जो ओपन इसका माउथ है उसका अगर हम इधर इसका राइट साइड में ओपन करेंगे तो फिर यहाँ जो हो जाएगा वो यहाँ पे माइनस का 4a। इसी तरह अगर हम नीचे करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा और इधर एस शेप बना और अगर हम इसको अगर ऐसे सीधे कट करेंगे तो जो हमको शेप मिलता है उसको हाइपरबोला बोलते हैं। तो ये हाइपरबोला का जो इक्वेशन होता है वो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। सर जो ये पैराबोला और हाइपरबोला जो दिया था ये हमको आपको ये सुनिए हमको दिया था। अच्छा, और इसका बहुत सारे यूज भी है दोनों कर्व का, जैसे कि हमारा प्लान मोशन हो गया और टेलीस्कोप डिज़ाइन करने में, एंटीना डिज़ाइन करने में, तो बहुत जगह इसका बहुत हेल्पफुल है। और बीच में क्या है ये? तो बीच में हम एक जैसे कि कौन है उसको हम दिखाए जहाँ से कट करेंगे तो ये हमको सर्कल देगा, उसी को यही सर्कल को हम एक साथ करके दिखाएंगे। एक गर्ल्स, हाँ बताइए क्या है ये? हम लोग ने मैथ्स लूडो बनाया है क्योंकि मैथ्स में सर हम लोग रट नहीं सकते, उसको इंटरेस्ट के साथ लेना पड़ेगा। तो पहले सर हम लोग डाइस लेंगे, उसको थ्रो करेंगे, जैसे कि 5 आया तो सर हम लोग 1 2 3 4 5 लाएंगे। फिर हम लोग को एरिया ऑफ स्क्वायर बताना पड़ेगा सर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इनटू साइड होता है सर। तो हम लोग भी इस सोच के इसको बनाया क्योंकि मैथ्स सर एक इंटरेस्ट के साथ इसको लेना पड़ेगा और हम सर इसको रट नहीं सकते। बस यही सोच के हम लोग ने इस वाली गर्ल्स की तरफ से हम लोग ने ये लूडो बनाया है। तो इसमें तो टोटल 84 तक है ना? यस सर 84 और एक डाइस में तो 6 ही नंबर होता है, यस सर 6 तो फिर 84 तक कैसे जाएंगे? सर जैसे कि 1 2 3 4 आया, फिर हम लोग जैसे कि 4 में आया सर, तो फिर हम लोग फिर से डाइस थ्रो करेंगे। 3 आया तो 1 2 3 करके आगे बढ़ते हैं तो सर। कितने बार ये करेंगे? सर जैसे टीचर्स आते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे तो सर हम लोग स्टार्टिंग से नहीं करेंगे, हम लोग उसके आगे से करेंगे सर। सांप सीढ़ी की तरह जो आगे बढ़ते हैं। नहीं तो उसके जगह और 2-3 लूडो भी रख सकते थे। यस सर। ठीक है, कोई एक थ्रो किया, कोई 2, या उसको 2 बार थ्रो कराएं, 3 बार, तो कितने बार में 86 आ जाएगा? जिस तरीके से हम लोग करते जाए, जिस तरीके से नंबर आए उस हाँ, तो कितने बार में 84 तक आ जाना चाहिए? 14 बार। गर्ल्स बी, हाँ बताइए आपका क्या है? ज्योमेट्रिकल सिटी, इसमें क्या है? पोस्ट ऑफिस है, ऐसे बहुत सारे बोलते रहिए। सर हमने हर चीज अपना सर उसको निकालने बनाया है, सर्कल को निकाला, सर्कल का जो पाई आर एरिया निकाला, सर पाई आर स्क्वायर हर चीज का निकाला, सर रेक्टेंगल का निकाला, सर रेक्टेंगल प्लस बी सर और एरिया रेक्टेंगल एल बी सर स्क्वायर से हमारा एरिया ऑफ गिरी गर्ल्स बी, हाँ बताइए क्या है ये? सर ये हमारा मैथ्स मॉडल है जो कि मैथमेटिकल पे बेस्ड है और सर हमारे विलेज का नाम है रामनुजन विलेज विद मैथ्स।
सर जैसे हम जानेंगे कि साइंस सभी और मैथ इसी प्रकार हमारे सभी और मैथ्स भी है। तो सर सबसे पहले हम लोग स्कूल पे आते हैं सर आज लोग मैथमेटिक्स से मना रहे जो कि रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है 22 दिसंबर को सर। फिर सर ये इंटीजर्स है सर, इंटीजर्स नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और होल नंबर से बना हुआ है सर। फिर यहाँ पर हमारा सर स्कूल है, स्कूल के ऊपर जैसे हमको ये रेक्टेंगल दिख रहा है सर। यदि हम लोग को रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जानना है तो सर 2 × L + B से जानेंगे सर। और यदि हम लोग को रेक्टेंगल का एरिया जानना है सर तो L × ब्रेथ जानेंगे सर। अब जैसे कि सर हमारे ये आता है वॉल्यूम चौक सर ये वॉल्यूम चौक पेंटागन से बना हुआ है सर। जैसे कि पेंटागन में सर ऑक्टागन, जैसे कि ऑक्टागन में बहुत सारे वॉल्यूम के फॉर्मूला जैसे क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट सर। अब सर क्यूब a/3 क्यूब का यदि हम लोग वॉल्यूम निकालें सर a/3। अब सर हम लोग जैसे सोचेंगे कि a होता क्या है सर a क्यूब। जैसे हम लोग सब सोचेंगे कि a होता क्या है सर, जैसे यहाँ तो a का यूज़ नहीं है सर। a है लेंथ ऑफ एज एंड सर साइड। फिर सर ये सिलेंडर है πr² इंटू हाइट से सर सिलेंडर का वॉल्यूम जानेंगे सर। अब सर ये प्रिज्म है ब्रेथ इंटू हाइट से सर इसका वॉल्यूम जानेंगे। अब सर ये स्क्वायर 4/3 इंटू πr³ सर। अब सर हम लोग इधर आते हैं जैसे कि हमारे सर ट्रांसवर्सल लाइन है सर, जो दो पैरेलल लाइन को काटता है सर हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अब सर यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल जैसे कि सर सम ऑफ 2 एंगल दैट इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सर सप्लीमेंट्री एंगल। अब सर यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सर बेस इंटू हाइट सर। यदि हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया जाने तो बेस इंटू हाइट के फॉर्मूला से जानेंगे सर। अब सर यहाँ पर आते हैं हम लोग का ये हम लोग डस्टबिन है सर। तो जैसे कि सर यदि हम लोग देखें तो डस्टबिन सर्कल ऊपर सर्कल का से बने सर। जैसे कि यदि हम लोग को सर्कल का सरकमफेरेंस जाना है सर तो 2πr से जानेंगे सर। और यदि एरिया ऑफ सर्कल जाना है सर तो πr² जानेंगे सर। अब सर ये पाई का वैल्यू 3.14 इरेशनल नंबर है सर जो कि आगे बहुत करते हैं। फिर अब सर यहाँ पे लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल सर 90 डिग्री का एंगल कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है सर। अब सर यहाँ पर हम लोग देखेंगे डायमीटर सर। यदि हम लोग किसी भी सर का डायमीटर जानना है तो सर 2 × रेडियस से जानेंगे सर। और यदि हम लोग रेडियस जानना है तो डायमीटर/2 से जानेंगे सर। फिर सब इधर आते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। यदि हम लोग स्क्वायर का एरिया जानते हैं तो साइड इंटू साइड जानेंगे सर। और यदि स्क्वायर का पेरीमीटर जानते हैं तो 4 × साइड जानेंगे सर। यदि हम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल सर, यदि हम लोग को ट्राइंगल का एरिया जानना है सर तो 1/2 ब्रेथ इंटू हाइट के फॉर्मूला जानेंगे सर। और यदि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल यानी ट्राइंगल का पेरीमीटर जानना है सर सम ऑफ ऑल साइड के फॉर्मूला से जानेंगे सर। और सर ये मैथमेटिकल गार्डन इसमें हम लोग देख सकते हैं सर इसमें 3D शेप है जैसे क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, क्यूब। और सर ये है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। हाँ बताइए क्या है। और सर ट्राइनोमियल इसमें 3 टर्म होता है सर। और हम लोग यहाँ पे हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी सर लिख दिए हैं सर जो हम लोग को हर नेचुरल नंबर पे लगता है सर। और ये हम लोग क्रिएटिव प्रॉपर्टी है सर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये सर सब्स्टिट्यूशन होता है सर। और ये हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है सर जिसमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन पे ये होता है सर। और ये रेसिप्रोसिटी प्रॉपर्टी है सर। और इसमें हम लोग ये सर माइनस प्लस इंटू करेंगे सर तो माइनस होता है सर। और इसको रोटेट करेंगे सर तो फिर माइनस से प्लस होता है सर। जैसे कि यहाँ पे 7 से 21 होता है सर। 8 इंटू -4 सर -32 हो रहा है सर। -9 इंटू 6 -54 हो रहा है सर। ठीक बॉयज़ हाँ बताइए। गुड इवनिंग सर। ये है मैथ मॉडल जो कि हमारा मेंसुरेंस चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, मेंसुरेशन के ऊपर, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं शेप्स एंड फॉर्म्स के बारे में और उसका मेजरमेंट के बारे में। और ये हम नीलगिरी बॉयज हाउस है, मैं सलीना है और मेरा ये पार्टनर रोहन साहू और एक मेरा दोस्त नीरज कुमार सिंह, हम लोग मिलकर इसे बनाए। सर सबसे पहले तो हम देखते हैं क्यूब जो जिसका नाम हम लोग रखते हैं यूनिवर्सल डायल। यूनिवर्सल डायल सर जो कि एक डायल है
डाइस सर जो लूडो खेलते हैं हम लोग डाइस का यूज़ करते हैं सर, वैसे ही ये डाइस है और इसमें बहुत सारे हम लोग ग्रह बनाए हैं, स्टार्स बनाए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं सर, यहाँ पे एक स्टार है, यहाँ पे कुछ स्टार है, जैसे डाइस में होता है सर वैसे ही बनाए हैं सर। और उसके बाद हम इसका फॉर्मूला के ऊपर जाते हैं कि एक क्यूब क्या है, क्या चीज़। एक क्यूब होता है जो स्क्वायर से मिलकर बनता है, वो होता है। फिर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया सर। टोटल सरफेस एरिया जिसका होता है 6L², यानी कि टोटल सरफेस एरिया यानी कि ये पूरा एरिया इसका पूरा एरिया जो एक कवर करता है पूरा, इसको कहते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया जो है ये। और इसका फॉर्मूला है 6L²। और उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि इसका जो फेस होता है हम लोग का 4 फेस होता है, 4 डायरेक्शन से, तो इसका जो फेस होता है उसी को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है 4L²। फिर इसके बाद आता है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि इसका अंदर क्या कंज्यूम करता है, इसके अंदर का 3D के अंदर वॉल्यूम होता ही है। तो फिर ये हुआ वॉल्यूम जिसका हम लोग L3। अब चलिए हम लोग चेक करते हैं इसके वॉल्यूम के अंदर क्या है सर। हम लोग जैसे इसको निकालते हैं तो हम लोग देखते हैं सर इसके वॉल्यूम के अंदर एक और जो कि है एक माउंटेन, जिसका नाम हमने रखा है आर्यभट्ट माउंटेन। जो और हम देख सकते हैं ये कौन से हैं, और यहाँ पे हम कौन के बारे में देखते हैं। कौन एक कौन होता है जो कि सर्कल से बना होता है, सर्कल को बीच से काटा जाता है, उसे रोल कर दिया जाता है, तो उसे कौन बनेगा। और ये कर्व सरफेस एरिया इसका जब निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है पाई और आर रेडियस और इसका लेंथ, इससे इसका कर्व सरफेस एरिया ये जो घुमा हुआ है उसका हमें एरिया पता चलता है। फिर उसके बाद हमें इसका वॉल्यूम इसका होता है 1/3 पाई r²h, जो कि इसका वॉल्यूम अंदर कितना कंज्यूम कर सकते हैं इसके अंदर। और उसके बाद हमने यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने छोटा छोटा सा क्यूबॉइड्स बनाए हैं सर। क्यूबॉइड्स से छोटा छोटा इसमें कुछ कुछ फॉर्मूला लिखा है, कुछ लिखे हैं, जैसे कि ये हुआ पाई का वैल्यू सर 3.14592, ये हुआ सर बहुत कुछ लिखे हैं। और ये जैसे कीबोर्ड हुआ सर, कीबोर्ड का टोटल सरफेस एरिया होता है सर 2AB + BH+HF। और उसके बाद इसका लेटरल सरफेस एरिया, जो ये लेटरल सरफेस एरिया जो सराउंडिंग होता है इसका 2LB/5 इसका होता है। फिर उसके बाद अगर हमको इसका वॉल्यूम हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है L/B/5। फिर हम अब देखते हैं, अब इस कौन के अंदर का वॉल्यूम का देखते हैं, वॉल्यूम के अंदर क्या देखते हैं सर। हम लोग इसके अंदर एक पिरामिड है जो कि है गीज़ा का पिरामिड, इसका गीज़ा का पिरामिड है सर। ये इसका फॉर्मूला है गीज़ा का पिरामिड जो कि इजिप्ट में स्थित है सर। और ये इसका फॉर्मूला रहा, जैसे अगर इसका हमें वॉल्यूम पता करना है, इसका वॉल्यूम निकालना होता है तो 1/3 × बेस एरिया जो कि इसका वॉल्यूम अंदर कितना समाप्त होता है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है सर A² + 2L। और सर ये जो पिरामिड है गीज़ा का, ये छोटा छोटा मतलब बहुत बड़ा कीबोर्ड से बना है, जो कि टनों में आता है सर, इससे बना हुआ है ये। और यही हमारा मॉडल है अरावली बॉयज़ ना। हाँ बताइए क्या है। सबको घुमा रहे सर, 7 बना रहे सर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अरे उल्टा हो गया, 18 डिग्री उल्टा हो गया। इसको यहाँ करना, दोनों लड़के किसी एक को दे इसका उपयोग सर छत को पड़ता है, इसको सो डिस्टेंस बनाने के लिए सर इसका उपयोग किया जाता है सर। कोई लगा लो या तो हाथ में पास ओके। लेग बॉयज़ ना, बताइए। सबसे पहले हमने कट दिया, फिर हमने रेक्टेंगुलर शेप दिया, फिर हमने
चार्ट पेपर लिया, जिसके अंदर हमने सारे टाइप के फ्रैक्शन डाले हैं। जिसमें से ऊपर घुसेंगे तो हमें सब सारे टाइप के फ्रैक्शन There are 7 types of fraction. फर्स्ट में आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड में आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर थर्ड में आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, फिर फोर्थ में आता है लाइक फ्रैक्शन, फिर फिफ्थ में आता है अनलाइक फ्रैक्शन, फिर सिक्स्थ में आता है यूनिक फ्रैक्शन, फिर लास्ट में आता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़े होते हैं, और इम्प्रॉपर वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटे होते हैं, और मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होते हैं जिनमें हमें होल नंबर मिलता है, और लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। यूनिक फ्रैक्शन हम उससे करते हैं जिनमें एक्स होता है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम उससे करते हैं जिनके सारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं। और सर इसमें हमने शेप का भी यूज़ किया, जैसे ये नीचे आकर आ गया आपका स्क्वायर शेप और ऊपर का ये रेक्टेंगुलर शेप। सर हमने इसे साइड से बराबर मैप बनाया है। बताइए। हमें इक्वेशन सॉल्व करने में काम आता है, एक्सरसाइज करने में काम आता है सर, अननोन वेरिएबल को ढूंढने में काम आता है सर, और ये नंबर और लेटर से बना हुआ है सर, जैसे कि a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, a माइनस बी होल क्यूब माइनस इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। थैंक यू।